नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी में मौजूद हूं। मैदानगढ़ी में कई सालों से लगातार छठ पूजा मनाया जा रहा है और इसका अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो है शंकर सिंह जी। वो हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार से बाहर छठ मनाना जब से आप मना रहे हैं तब से लोग ऐसा नहीं सोचते थे, मतलब जब छठ पूजा आता था तो लोग सोचते थे कि बिहार जाना है। किस तरह से इस कल्पना को आपने सच साबित किया और जिस तरह से आज मैदानगढ़ी में जितने धूमधाम से छठ पूजा मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 38 साल पहले हमने सोचा कि जो लोग ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है, कुछ गरीब लोग होते हैं जा नहीं पाते हैं, न वहाँ के रहते हैं न यहाँ के रहते हैं, उनके लिए हमने यहाँ छठ पूजा का आयोजन शुरू किया था। यह 38वां छठ पूजा है। 38 साल हो गए। जी जी जी। आज जो हम घाट देख सकते हैं, छठ पूजा का घाट, ये तालाब है मैदानगढ़ी का। आज बहुत ही अच्छा घाट, एक विहंगम दृश्य कह सकते हैं हम इसको। लेकिन जब आपने 38 साल पहले शुरुआत की थी यहाँ पूजा की, छठ पूजा महापर्व कहा जाता है, तो उस वक्त यहाँ किस तरह के दृश्य थे और किस तरह से इतना बड़ा आयोजन आपने खड़ा किया? अब उसका फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे। पहले बार साफ करने के लिए 40 ट्रक इसमें से मलबा निकला था। पहली बार। अच्छा। फिर इसके बाद आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा करके सफाई करते गए। हम लोग आपस में मिलके समिति के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते गए। थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 400 रनिंग फीट पे हमने अपना घाट निर्माण कर लिया। आज जो छठ पूजा यहाँ मनाने के लिए लगभग कितने व्रती आते हैं और क्या यहाँ आने के लिए कोई भी यहाँ छठ पूजा आके कर सकता है या पहले उनको जो समिति है उससे संपर्क करना होता है? क्या है नियम, क्या कुछ है? ऐसा है, कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं होती है। समिति हर जगह तत्पर होते हैं। ये सार्वजनिक पूजा का निर्माण करी गई है और करीब करीब 10 से 15 हज़ार लोग होते हैं। उसमें से 1000 लोग भर्ती होते हैं। कुछ लोग उत्तरी बिहार के लोग जल में खड़े होते हैं और बाकी दक्षिणी बिहार के लोग स्थल बनी है वो स्थल पे पूजा करते हैं। एक सवाल ये कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, पंडाल लगा हुआ है, तो क्या शुरू से सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भोजपुरी के गायक हैं, लोक गायक या गायिकाओं को बुलाया जाता है, तो ये पहले साल से हो रहा है या फिर कुछ साल पहले ये इसकी शुरुआत? करीब करीब 17वां साल ये प्रोग्राम हो रहा है। फिर हमने पूजा के साथ साथ सोचा कि संस्कृति और संस्कार बिल्कुल दोनों चीज दिखाया जाए। तो जो संस्कृति लुप्त हो चुकी थी उस संस्कृति को यहाँ के लोगों को समझाने के लिए वो किया गया। जैसे दशहरा में झिझिया होता है, कार्तिक में आपका वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक और भी प्रोग्राम होता है, जट जटिन होता है, जैसे बिहार के देहातों में ये सब हुआ करता था। तो उस सब प्रोग्राम को हमने शुरू किया कि जो चीज़ लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि ये सब भी यहाँ हो रहा है। हाँ। तो उसको जो है आपने दोबारा जीवित करने की कोशिश किया ताकि जो लोग बिहार नहीं जा पाते हैं छठ पूजा में या कमाने के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में, वो साल में या 2 साल में, 4 साल में एक बार जाते हैं, वो यहाँ रहकर भी जो है अपनी संस्कृति को जीवित देख सकें और उसके साथ जुड़ाव महसूस कर पाए। हमारे साथ जो है पूर्वांचल छठ पूजा समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं विपिन बिहारी जी। अच्छा, कार्यकर्ता के रूप में हैं विपिन बिहारी जी, कोऑर्डिनेटर हैं आप विपिन बिहारी जी, आप बताइए कि यहाँ किस तरह से छठ सेलिब्रेट किया जाता है और आप जो है थोड़ा मुझे इस बारे में बताइए कि जैसे दिल्ली में छठ पूजा मनाया जा रहा है तो यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों का सहयोग किस तरह से रहता है? मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आज जो घटना घटी है जो इन्होंने 38 साल पहले एक बीज बोया था, आज वो बट ब्रिज के रूप में तैयार हो गया है। और बट ब्रिज कैसे कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक हजारों बर्तियाँ खड़ी थी
और मैंने कम से 500-700 लोगों को, लोकल लोगों को यहाँ पे गांव के लोग, महिलाओं को, बच्चों को आते हुए देखा है। तो एक बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकल लोगों का भी सहयोग हमें मिलने लगा है। कुछ लोगों की शायद मनों में कुछ भावना होगी, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ सहयोग करने लगे हैं छठ पूजा को, और वो मानने लगे हैं, क्योंकि देखा कि एक कैसे 82 साल का आदमी सुबह से शाम तक काम करता रहता है और थकता नहीं है, स्वस्थ हैं और मजबूती से काम करते रहते हैं। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा व्यवस्था, इतनी बड़ी साफ सुथरा सफाई, ये तो करने वाले तो दिख रहे हैं कि ये कितने जमाने हैं। किसी भी कार्यक्रम को अपने क्षेत्र या अपने गांव से, अपने इलाके से बाहर करने के लिए कहीं भी अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है राजनीतिक जो है सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से राजनीतिक सहयोग मिलता है और क्या कभी इसको लेकर कोई बाधाएं भी उत्पन्न हुई क्या? अब बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जब हमने शुरू किया था तो बहुत बाधाएं थी, पर हमने फिर भी अपने गाड़ी में 2.25 मीटर कफन लेकर के यहाँ खड़े हुए कि मैं यहीं समाधि लूँगा, यहीं मरूँगा, पर हम पूजा करके रहेंगे। रही बात राजनीति में, तो जितने भी सांसद हुए, करीब करीब 10 से ज़्यादा सांसद हुए, सारे सांसद को यहाँ पे हमने बुलाया बारी बारी से। यहाँ एक बहुत बड़ा हमने शांति यज्ञ का आयोजन किए, करीब करीब 15 साल तक वो यज्ञ होता रहा और 5,000-6,000 लोग यहाँ भोजन किए, तरह तरह का, बिहार का भी, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, पूरे देश का खिचड़ी भी, उत्तरी बिहार का चूड़ा दही, हर तरह का भोजन का प्रसाद बनाए जाते थे कि यहाँ चहल पहल हो, नेता लोग प्रभावित हो। फिर लोगों ने कहा मैं 70 लाख दूंगा, साहब सिंह वर्मा जी ने कहा था मैं 70 लाख दूंगा, सज्जन कुमार ने कहा था कुछ दूंगा, रमेश कुमार बोले कुछ दूंगा, केएल शर्मा सांसद थे वो बोला कुछ दूंगा, कहीं कुछ नहीं हो पाया। फिर एक कमल यादव जी मिले, वो कमल यादव जी ने रमेश बिदूरी साहब को, सांसद को लेके आया और उन्होंने भी संकल्प लिया कि इस तालाब का कायाकल्प करूंगा, तब जा कर के ये तालाब का कायाकल्प हुआ। नहीं मतलब रमेश बिधूड़ी जी जो कि अभी सांसद नहीं है, इससे पहले जो सांसद थे उनके सहयोग से इस तालाब का कायाकल्प हुआ, और कहें तो जो कि बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी के सहयोग से इस तालाब का कायाकल्प हो पाया। और मेरा सवाल ये है कि छठ के बारे में थोड़ा आप बताइए, किस तरह का पर्व है? जैसे मैं भी बिहार का हूँ और मैं जानता हूँ छठ के महत्व को, लेकिन जो लोग बिहार के नहीं हैं या जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे कि छठ जो है, कई त्यौहार होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार, लेकिन उसको त्यौहार बोला जाता है, पर्व बोला जाता है। लेकिन जब छठ की बात आती है तो महापर्व बोला जाता है, बल्कि बिहार में बड़का पर्व बोलते हैं। तो ये महापर्व जो बोला जाता है, क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम खुद व्रती होते हैं। लोग कहते हैं कि 4 दिन का पूजा है, 4 दिन का नहीं, 5 दिन का है। पहले दिन जो माछ मरुआ बारे जाते हैं, माने अदर अनाज छोड़ी जाती है। फिर आपका दूसरे दिन नहाए खाए होता है, तीसरे दिन खरना होता है, चौथे दिन आज शाम का अर्घ है और 5वें दिन कल सुबह का अर्घ है। तो ये पूजा का ये नियम है कि पहले दिन हम अशुद्ध भोजन करना छोड़ देते हैं। सारे लोग हिंदू में शुद्ध भोजन करने वाले नहीं होते, इसीलिए एक दिन माछ मरुआ बारी जाती है। तो ये है। अब रही बात छठ पूजा का महत्व के बारे में आपने पूछा, ये जो पूजा है, जिस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, उस समय लोगों में कुष्ठ रोग हो जाती थी तो उनको गांव से बाहर निकाल दिए जाते थे। पर वो लोग छठ व्रत करके जब ये 12 घंटा खड़े होते थे पानी में तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता था। इसका कारण क्या था आज के साइंस में, कि आप इतना पवित्र भूखा रह के आपके पेट में आग जल रहा है, आप पानी में डूब रहे हैं, छाती भर पानी में खड़े हो रहे हैं, जो पानी के बूंद आपके शरीर पे है और सूर्य की रोशनी उससे टकरा के आपके स्किन में जाता है, तो वो जो कुष्ठ रोग है, स्किन का रोग है, वो आपका ख़त्म हो जाता है। अंदर से जो पोल्यूशन होता है वो अग्नि जला देता है 3 दिन के भूख में। तो इसीलिए भोजपुरी में आप सुन रहे होंगे कि कुष्ठ रोगियों के बारे में। रही बात, जिस महिलाओं को संतान नहीं होता था, वो महिलाएं का भी जो अंदर की सारे सिस्टम जल जाती थी व्रत में। अब फिर इसके बाद
वो जब पानी में खड़ी होती है, कमर इतने पानी में, तो वो जीवाणु उसमें उत्पन्न होता है जो संतान उत्पन्न हो सके। तो ये था उसी कारण से इस चीज़ को उत्तरी बिहार से शुरू होकर के अब पूरा देश में होने जा रहा है। दूसरा बात, इस देश का सबसे बड़ा चैती छठ, माने भारत वर्ष का सबसे बड़ा चैती छठ हम यहाँ पे कर रहे हैं और इस बार और भव्य करेंगे। हजारों के संख्या में लोग आए। अच्छा, एक सवाल ये, जैसे आपने बताया कि कुष्ठ रोग या महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए छठ माँ की पूजा करते हैं, एक सवाल ये कि क्या इन चीज़ों से प्रभावित होकर क्या यहाँ के लोग या जहाँ भी मान लिया जाए मुंबई में छठ, क्या यहाँ के लोग छठ पूजा कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई व्रती है जो कि यहाँ के लोग पूजा कर रहे हैं? आज का दिन में जो हम टेम्पो भर के प्रसाद लाए हैं, जो लोकल यहाँ के जाट लोग हमारे घर में प्रसाद दिया, खुद अपने घर में व्रत किया, पर वो पानी में खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो प्रसाद हमारे घर भेजा कि आप मेरा प्रसाद लगा दीजिएगा। कुछ लोग ये वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रे में फल भेजा है जो हमारे उसके नीचे रखा हुआ है, जो कल वितरण होगी। तो यहाँ के लोग भी प्रभावित हो रहा है। रही बात क्या, देखिए मेरा उम्र 80 साल 3 महीना है। 80 साल 3 आज भी मैं जब से पूजा शुरू किया है तब से मेरी उम्र रुकी हुई है। किसी तरह का रोग नहीं है, ना कोई दवाई खाते हैं, बुखार तक का दवाई नहीं खाते हैं। अभी मेरा 3रा दिन हो जाएगा व्रत का, जैसे मैं बताया 1 दिन पहले से। आज भी मुझे लग रहा है कि अब भी मैं भरपेट खाना खा करके और चल रहा हूँ, माने किसी तरह का कोई थकान नहीं है। तो ये इनका प्रभाव है। इसको देख करके काफ़ी यहाँ के लोग, हमारे लोग भी ये पर्व को करना शुरू किया है कि देख रहा है कि ये बंदा 40 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, इतना इनमें शक्ति कहाँ से आ रही है। तो इसी समझ करके लोग प्रभावित हो रहा है। जब हमारी चरित्र अच्छी है, लंबे वर्षों तक है, तो फिर उसके साथ काफ़ी लोग जुड़ रहा है। तो इसीलिए और भी हमें मनोबल मिल रहा है कि तन मन धन जो भी है लगाए। फिर अपने समाज से विपिन जी हुए, जो भी अपने समाज के लोग हुए, उनको भी प्रभावित हो करना पड़ा। फिर वो देखे कि सच में ऐसा बात है। तो दूसरी बात, आप लोग से हो सके तो थोड़ा से पुण्य आप लोग भी कमाइए कि जिस चीज़ को हमने जीवित रखने की कोशिश करी है, वो हम लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए सफाई अभियान में। एक बार मृदुला सिन्हा जी जो मोदी जी का पहला रत्न बनी, तो जी। सफाई अभियान में मुझे आकर के यहाँ पे सहयोग किया, सम्मान दे के गया। सहयोग किसी ने सम्मान, हाँ, क्योंकि उनको सफाई अभियान का सम्मान का वो करना था, पर किसी ने इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया सिवाय रमेश बिदूरी साहब को। अब सोचे थे कि रमेश बिदूरी साहब होते तो आज हम पक्के घाट पे पूजा कर पाते, पर किसी कारणवश वो नहीं आए, मतलब नहीं हो पाया उनका। तो अब देखिए कौन आता है। करतार सिंह तंवर ने आज ही घाट पे संकल्प लेके गया है कि अगला पूजा आपके पक्के घाट पे होगा। तो आप लोग से हो सके मुख्यमंत्री तक भी सूचना दीजिए कि आपके विधायक ने संकल्प लिया है कि मैं पक्के घाट अगले पूजा तक करके दूंगा, तो शायद हो जाए। थोड़ा बहुत सौभाग्य आप लोगों को भी मिल जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से मैं राजनीतिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि यहाँ पर पक्के घाट का निर्माण हो और शंकर जी जिस तरह से संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें सहयोग हो। और शंकर जी के 38 सालों के संघर्ष का ये नतीजा है कि आज साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी में इतने भव्य तरीके से छठ महापर्व मनाया जाता है। और एक बार मैं फिर आपका बातचीत करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि मतलब पूरा महीना से वो दिल्ली पुलिस इस पे लगे रहे थे, सुबह से शाम तक, रात अभी भी बैठे हैं, कोई बचान पे बैठे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली पुलिस का इतना बड़ा सहयोग है इस बार, जो ये भी भुलाने लायक बात नहीं है। एसडीएम साहब 2 घंटा बैठ के गए, डीसीपी साहब 2-3 राउंड मार के गए, हाँ, एमसीडी के चेयरमैन जो है वो आए, एमसीडी का एक वो क्या बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर था वो आए। तो इस तरह से सबका सहयोग अब जो है
उम्मीद है कि सबका सहयोग मिल रहा है। पर इस समिति को लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए था कि इतने बड़े नाली को, पानी को गंगा जल जैसे बना के पूजा कर रहा है। अब इस बार तो नाली हमने बाहर निकाल दिया, तो अब ये कैसे होगा? दिल्ली जैसे दिल्ली के साउथ दिल्ली में लोगों को पता नहीं कैसे चल पाया सरकार को, या मैं तो मोदी जी तक भी सूचना भेजना चाह रहा हूँ कि एक समाज के लोग इतना बड़ा 60 बीघा के तालाब को करीब पिछले 38 साल से देख रेख कर रहा है, किसी को निगाह नहीं आया। तो ये बड़ी दुख की बात रही है। अब ये कैसे वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचे, वो आप लोगों का जिम्मेवारी या दायित्व है। जिस तरह से हम संस्कार का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह मेरे ख्याल से प्रोत्साहन का कार्य आप जी 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 बिल्कुल, मैं ये कोशिश करूंगा और इंटरव्यू के माध्यम से देश के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस तालाब का जीर्णोद्धार हो और शंकर जी जैसा चाहते हैं सहयोग छठ पूजा में और घाट के निर्माण में, उनको उस तरह का सहयोग मिल पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।